एक ऐसी लाश की कहानी जिसे एक लड़की की विश जिंदा कर देती है और फिर उसी लाश के साथ सारी जिंदगी बिताने के लिए वो लड़की खुद मर जाती है। कहानी सुनने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले ये काम कर लें। ये कहानी है लिसा की, जिसकी मॉम को एक साइको किलर उसके सर में कुल्हाड़ा मारकर मार डालता है। लिसा कत्ल होने से तो बच जाती है, लेकिन उसकी बकिया जिंदगी सारी डर और खौफ का शिकार हो जाती है। लिसा के फादर ने जिस औरत के साथ दूसरी शादी की, वो औरत लिसा के साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। हाँ, मगर लिसा की स्टेप सिस्टर उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से पेश आती थी, लेकिन लिसा उसके साथ भी घुल मिल नहीं सकी। वो अपना ज्यादातर वक्त अपनी मॉम की कब्र के साथ गुजारती थी। उसी कब्रिस्तान में एक नौजवान की कब्र भी थी, जिसके साथ लिसा अपना दुख बांटा करती थी। वो उससे अपनी बातें करती और उससे अपनी फीलिंग का इजहार भी क्या करती। ये लड़का मरने से पहले एक म्यूजिशियन हुआ करता था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था, जिसकी वजह से वो गहरे सदमे से दो चार होता है और इस कब्रिस्तान में आकर बैठ जाता है। वो जब कब्रिस्तान में बैठा था तो मौसम खराब होने लगता है। उसके ऊपर आसमान से नीले रंग की बिजली गिरती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। लिसा अपनी स्टेप सिस्टर के साथ एक पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है कि उसकी सिस्टर उसे कहती है कि आप जरा टैनिंग बेड में जाकर अपनी बॉडी को जरा डार्क कर लो। वो ना चाहते हुए भी उस बेड में चली जाती है जहाँ से उसे करंट लगता है। इसके बाद वो अपनी स्टेप सिस्टर के साथ पार्टी में चली जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड की बहुत सारी दोस्त आई होती है। वो अपने दोस्तों के साथ बिजी हो जाती है। पार्टी में एक लड़का उसके जूस में कोई नशावर चीज मिला देता है और फिर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, मगर लिसा किसी न किसी तरीके से वहां से भागकर आ जाती है। लिसा पार्टी से भागकर सीधा कब्रिस्तान पहुंचती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टॉर्चर थी। वो उसी लड़के के पास पहुंचती है, उससे कहती है कि काश तुम मेरे साथ होते तो आज मेरे साथ ऐसा तो ना होता। इसके बाद लिसा अपने घर चली जाती है और हम देखते हैं कि आसमान पर फिर से ग्रीन बादल छाए हुए हैं। लिसा अभी तक बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो गुस्से में आकर अपने घर का एक शीशा भी तोड़ देती है। जैसे ही वो अपने घर का शीशा तोड़ती है तो हम देखते हैं कि आसमान से वही सब्ज रंग की बिजली कब्रिस्तान के ऊपर गिरती है और वो बिजली उसी लड़के की कब्र पर गिरती है, जिसके पास लिसा बैठकर बातें क्या करती थी। इस बिजली के दोबारा गिरने की वजह से वो लड़का फिर से जिंदा हो जाता है। इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता होता। लिसा जब अगली सुबह उठती है तो उसकी मॉम उसे कहती है कि तुमने रात को एक शीशा तोड़ा था, लिहाजा अब तुम उस शीशे के पैसे मुझे दो। लिसा के पास ना तो कुछ पैसे हैं और न उसके पास कोई जॉब होती है। इस दौरान वो देखती है कि उसका पिता भी उसका जरा भी साथ नहीं दे रहा। उस टूटे हुए शीशे के पैसे भरने के लिए उसे पार्ट टाइम एक जॉब करनी पड़ जाती है। वो जब घर आती है तो वो देखती है कि सब लोगों ने खाना खा लिया और उसके हिस्से का खाना भी नहीं बचा हुआ। घर के सब लोग उसे कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं मूवी देखने। लिसा की बहन भी कहते हैं कि आओ आप भी हमारे साथ चलो। लिसा कहती है नहीं, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, आप बस चले जाएं। वो सब लोग चले जाते हैं और लिसा अंदर जाकर एक हॉरर मूवी देखने लग जाती है। इस दौरान लिसा के घर में एक भयानक भूत घुस आता है। वो उससे बचने की बहुत कोशिश करती है और फिर उससे बचने के लिए छत पे चढ़ने का फैसला करती है। छत पर चढ़ते हुए अचानक उसका हाथ फिसलता है और वो नीचे गिरती है उसी भूत के ऊपर, और उस भूत के मुंह से ग्रीन कलर का गंदा पानी निकलकर लिसा के ऊपर गिरता है। जब लिसा को पकड़ने के लिए गार्डन में चलते हुए शावर के पास ये भूत जाता है तो वो शावर उसके मुंह पर गिरता है, जिसकी वजह से उसके मुंह के ऊपर से मट्टी हट जाती है। इसके बाद वो भूत अंदर चला जाता है। लिसा एक बेलचा लेकर उसके पीछे जाती है और उसे मारना चाहती है। तब लिसा की नजर उसके चेहरे पर पड़ती है, लेकिन वो फिर भी उसे पहचान नहीं पाती। फिर वो भूत दीवार पर कुछ लिखता है और उसे समझाने की कोशिश करता है और लिसा समझ जाती है और उसे कहता है कि मैं वही नौजवान लड़का हूँ जिससे कब्रिस्तान में तुम रोज बातें क्या करती थी। सिर्फ तुम्हारी विश की वजह से मैं दोबारा से जिंदा हो गया हूँ। लिसा सबसे पहले उसे नहाने का कहती है, क्योंकि उसके जिस्म से बहुत सारी बदबू आ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि उस नौजवान लड़के का ना तो एक कान है, ना एक हाथ है और ना ही उसकी कोई जुबान है, इसलिए वो बात भी नहीं कर सकता। वो नौजवान लड़का लिसा से कहता है कि मुझे अपनी बॉडी पार्ट्स ढूंढने के लिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि ऊपर से उनकी फैमिली के लोग वापस आ जाते हैं, तो वो देखते हैं कि घर की हालत बहुत बुरी है। चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, कुछ टूटी पड़ी हैं। लिसा की स्टेप मॉम कहती है कि सब कुछ लिसा ने किया और इसलिए किया है क्योंकि हम इसे अपने साथ नहीं लेकर गए। लिसा अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हारी बेटी अब पागल हो चुकी है और अब हम इसे पागल खाने में छोड़ कर आएंगे। लिसा उनसे कहती है कि सब कुछ मेरी वजह से नहीं, उस भूत की वजह से हुआ जो इस घर में घुस आया था। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था और वो भूत भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। लिसा रोते रोते सो जाती है और वो भूत उसकी अलमारी में सो जाता है। अगली सुबह कॉलेज जाने के लिए उसे अलमारी से कपड़े वो भूत निकाल कर देता है, जिसे पहनने के बाद वो बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही होती है। वो इतने शौक अंदाज से कॉलेज जाते हैं कि सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो अंदर से एक एहसास से भरी हुई है कि अब इस दुनिया में अकेली नहीं बल्कि उसके साथ कोई और भी है। वो पार्टी वाला लड़का फिर से लिसा को तंग करने की कोशिश करता है, लेकिन लिसा की स्टेप सिस्टर वहां पर आ जाती है और उससे बाज रहने का कहती है। उस भूत को लिसा की मॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए अगले दिन जब वो खाना खाने लगती है तो उसके खाने में कीड़ा डाल देता है, जिसकी वजह से खाने का जायका बकबका सा हो जाता है। जब लिसा की स्टेप मॉम उस कीड़े को देखती है तो वो समझ जाती है कि सब कुछ लिसा ने किया है, इसलिए वो फैसला करती है कि अब वो सबसे पहले लिसा को पागल खाने भेजेगी। वो लिसा को पागल खाने छोड़ने के लिए अपनी
अपनी कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल कर देती है। जब ये औरत लिसा के रूम में जाती है तो उसे गालियां देना शुरू कर देती है, उसे बुरा भला कहती है, उसे बहुत ज्यादा डांट पिलाती है। तब वो भूत उसके ऊपर कोई चीज गिरा देता है, जिसके गिरने की वजह से इसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। लिसा थोड़ा सा घबराती है लेकिन अंदर से बहुत खुश होती है, क्योंकि वो इस औरत से बहुत ज्यादा तंग थी। ये भूत जो कि एक लाश है, ये उस लाश का कान भी काट लेता है और फिर उस लाश को कब्रिस्तान की उसी कब्र में दफन कर देता है जहाँ से खुद निकला था। जब ये लाश लिसा के साथ घर आती है तो उससे कहती है कि कान मेरे कान के साथ सिलाई कर दो। लिसा वो कान उसके कान के साथ सिलाई कर देती है, लेकिन उसे इस कान से अभी तक सुनाई नहीं दे रहा था। वो लाश लिसा के हाथ पर एक निशान बनाकर कहती है कि मुझे अब करंट चाहिए, तभी मैं इस कान से सुन पाऊंगा। इसके बाद लिसा उस नौजवान लाश को उसी टैनिंग बेड में लेकर जाती है जहाँ से उसे भी करंट लगा था। लिसा उस लाश को उस टैनिंग बेड में लिटा देती है। जब वो उसे बाहर निकालती है तो उस लाश की सुनने की सलाहियत वापस आ जाती है। अब वो सब बातों को बड़े अच्छे तरीके से सुन पा रहा था। लिसा बहुत खुश है, उसका लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया, उसका कॉन्फिडेंस पहले से कई गुना बढ़ गया है। उसकी जिंदगी की रंगीनियां, खुशहालियां, शोखियां फिर से लौट आई हैं। वो कॉलेज में बड़ी अच्छी ड्रेसिंग करके जाती है और सबकी तवज्जो का मरकज बन जाती है। अब लिसा अपने लाइफ स्टाइल और अपनी शौक अदाओं की वजह से कॉलेज में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। अब लिसा उस लड़के से अपना बदला लेने के लिए जिसने उसे पार्टी में तंग किया था उससे फ्रेंडशिप कर लेती है। उस लड़के से फ्रेंडशिप करने के बाद लिसा उसको उसी कब्रिस्तान में लेकर आती है जहाँ पर वो नौजवान लाश पहले ही मौजूद होती है। वो लाश उसका हाथ काट देती है। हाथ के कटने की वजह से उस लड़के की भी डेथ हो जाती है। फिर घर आने के बाद लिसा वो हाथ उस लड़के के हाथ से जोड़ देती है। इसके बाद करंट लेने के लिए वो टैनिंग बेड में घुस जाता है और जब वो बाहर निकलता है तो उसका हाथ भी आम इंसानों की तरह काम कर रहा होता है, मतलब कान के साथ साथ अब उसका हाथ भी ठीक हो चुका है। ये लड़का चूंकि म्यूजिशियन था, हाथ ठीक होने के बाद ये लड़का लिसा के लिए बड़े खूबसूरत पियानो बजाता है। लिसा किसी को अपने लिए पियानो बजाते देखकर बहुत खुश होती है और इसके बाद ये दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। इनके आपस की अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री बहुत मैच कर रही होती है। एक तरफ लिसा बहुत खुश थी लेकिन घर के बाकी सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि कई दिनों से लिसा की स्टेप मॉम घर नहीं आई थी। वो पहले तो ये समझ रहे थे कि लिसा की स्टेप मॉम जो है वो कॉन्फ्रेंस में गई है, लेकिन जब वो कॉन्फ्रेंस की इंतजामिया से कॉल करके पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लिसा की मॉम तो वहाँ पर गई नहीं थी। इसके बाद लिसा का स्टेप फादर इस सारे मामले की खबर पुलिस को दे देता है। इसके बाद लिसा की परेशानियों में इजाफा होने लगता है। वो उस लाश से कहते हैं तुम तो एक लाश हो, इसलिए तुम्हें तो कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन मुझे पुलिस पकड़ लेगी और फिर मुझे फांसी की सजा हो जाएगी। वो उस लाश से कहते हैं कि मरने से पहले मैं अपनी एक ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। वो उससे कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश यह है कि मैं अपना एक दिन अपने दोस्त के साथ स्पेंड करूँ। जब वो कॉलेज जाती है तो उसे पता चलता है कि आज उसका फ्रेंड तो कॉलेज ही नहीं आया। वो लड़का जिससे लिसा और उस लाश ने कत्ल किया था उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस कॉलेज आती है। कॉलेज के काफी सारे स्टूडेंट्स पुलिस को बताते हैं कि उस लड़के की मौत के पीछे लिसा का हाथ है, क्योंकि उस लड़के ने लिसा के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए मुमकिन है कि लिसा ने उसको कत्ल किया हो। लेकिन जब पुलिस लिसा से इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें जरा भी शक व शुबा नहीं होता और वो उसे छोड़ देते हैं। लिसा के घर से वो लाश भी भाग जाती है। वो एक आदमी को डराकर उससे कपड़े ले लेता है और दूसरे आदमी को डराकर उससे कार लेकर दुनिया की खुली फिजाओं में घूमने लग जाता है। जब ये लाश सड़कों पर आवारागर्दी कर रही होती है तो उसकी मुलाकात फिर से हो जाती है लिसा के साथ। लिसा अपने फ्रेंड के घर जा रही होती है तो ये लाश उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे उसके फ्रेंड के घर पहुंचाती है। जब लिसा अपने फ्रेंड के घर में पहुंचती है तो वहाँ पर उसे शौक लगता है जब वो देखते है कि उसकी स्टेप सिस्टर उसी के फ्रेंड के साथ है। लिसा अपनी सिस्टर और अपने फ्रेंड पर चीखती चिल्लाती है, उन्हें बहुत बुरा भला कहती है। अब उस लड़के की लिसा के साथ बेवफाई का बदला लेने के लिए वो लाश उसको भी मार डालती है। इसके बाद वो नौजवान लाश लिसा की स्टेप सिस्टर को मारने वाला होता है कि लिसा उसे पीछे हटा देती है। इस बात पर उस लाश को गुस्सा आता है। वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। लिसा अपनी स्टेप सिस्टर को साथ लेकर उसका पीछा करते हुए कब्रिस्तान पहुँच जाती है। लिसा की सिस्टर मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है। अब लिसा समझ जाती है कि उस लाश ने उसके लिए एक बहुत ही घिनौना जाल बुना है जिससे लिसा का बचना बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि उस लाश ने अब तक 3 कत्ल किए थे और वो सारा इल्जाम लिसा पर आ रहा था। अब लिसा उस लाश को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाकर उसके पीछे भागती है, लेकिन जब उसके पास जाती तो अपना इरादा बदल देती है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में वही लाश उसकी अकेली दोस्त थी। लिसा उससे अपने दिल की बात कहती है और उसे घर ले आती है। घर आकर ही उसकी बॉडी का तीसरा हिस्सा भी उसकी बॉडी के साथ सिलाई कर देती है। फिर उसे टैनिंग बेड में ले जाकर उसे करंट देती है और उसकी बॉडी का तीसरा हिस्सा भी ठीक हो जाता है। जब ये नौजवान लाश मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है तो लिसा उसके साथ शादी कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि लिसा को पकड़ने के लिए पुलिस घर पर छापा मारती है, क्योंकि लिसा की स्टेप सिस्टर और उसके फादर ने पुलिस को जाकर सब कुछ बता दिया था। लेकिन लिसा बिल्कुल जेल नहीं जाना चाहती। वो इसी डेड बॉडी के साथ अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहती है। जेल जाने से बचने के लिए और उस नौजवान लाश के साथ अपनी सारी जिंदगी बिताने के लिए लिसा फैसला करती है कि अब वो भी मर जाएगी।
जाएगी। मरने के लिए उसी टैनिंग बेड के अंदर चली जाती है। उस टैनिंग बेड की हीट अप इतनी तेज हो जाती है कि अंदर लिसा की बॉडी जल जाती है। इस तरह अब वो भी मर चुकी है। लिसा की स्टेप सिस्टर और उसका फादर जब कब्र पर पुल गिराने के बाद वापस जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं उसी लाश को जिसके हाथ में किताब है और वो लाश उस किताब को पढ़ रही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लाश के पास तो जुबान पहले थी ही नहीं, तो जरूर इसने किसी और का कत्ल किया होगा और उसकी जुबान निकाल ली होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी गोद में लिसा है, यानी उसने लिसा को भी जिंदा करवा लिया था। इसके साथ ही पर्दा गिरता है और ये कहानी खत्म हो जाती है। रुकिए जरा, जाने से पहले वीडियो को लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।